नमस्ते। ज्ञान विविधि यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं शास्त्री प्रथम वर्ष के लिए अध्याय 5 का अध्ययन करते हैं सोना, जिसका शीर्षक है सोना, जो कि एक रेखा चित्र के रूप में है, हिंदी साहित्य की विधा के रेखा चित्र के रूप में है और इसके लेखिका है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी है, इनका जन्म 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु है 1987 में। इनके जीवन की आप सभी जानते हैं कि 6 मार्ग के जो 4 स्तंभ है उसमें महादेवी वर्मा जी का नाम भी है, वो प्रमुख रूप से आता है, महत्वपूर्ण कवियत्री के रूप में है, वो इन्हें जाना जाता है। महादेवी वर्मा की कविता में वेदना तत्व की प्रधानता है कि बहुत ही संवेदनशील थी। महादेवी वर्मा जी बड़ी संवेदन भावना से भरी हुई थी, तो इनकी जो कवि रचनाएं रही है या इनकी जो रचनाएं रही है वेदना तत्व की प्रधानता से युक्त रही है। उनका गद्य भाव एवं भाषा की दृष्टि से आत्मीयता का बोध कराता है। गद्य जो इन्होंने काव्य लिखा है, गद्य रचनाएं जो इन्होंने की है, चाहे वो कहानियां लिखी हो, संस्मरण लिखे हो या वृत्तांत लिखे हो या फिर रेखा चित्र लिखे हो, तो इसमें इनका जो आत्मीयता का भाव है वो देखने को मिलता है। ऐसी रचनाकार का जन्म होली के दिन 26 मार्च 1907 को हुआ था। 26 मार्च 1907 को कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। जन्म 1907 में हुआ था, 26 मार्च 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ था प्रयाग में। भारतीय स्त्री की उदारता, भारतीय स्त्री की उदार भावना, करुणा, सात्विकता, आधुनिक बौद्धिकता, गंभीरता और सरलता उनके व्यक्तित्व के प्रमुख गुण हैं। उनके व्यक्तित्व की अगर हम विशेषताएं देखें तो उन्हें जो भारतीय नारी की में जो भाव होते हैं, उदारता के भाव है, करुणा के भाव है, सात्विकता के भाव है, आधुनिक बौद्धिकता है, गंभीरता है, सरलता है, ये सारे गुण इनमें थे। इनके व्यक्तित्व की इसी विलक्षणता के कारण रचनाकारों ने इन्हें साहित्य की सम्राज्ञी भी कहा है। हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी जैसे विशेषणों से संबोधित किया है। इन्हें क्या कहा है? साहित्य की सम्राज्ञी के रूप में देखा है और साथ में हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी सरस्वती के रूप में भी इनको उपमाएं होती है। महादेवी वर्मा में कवि प्रतिभा है वो बचपन से ही थी। ये मात्र 7 वर्ष की थी तभी काव्य रचनाएं है वो करने लगी थी, कविताएं हैं वो लिखने लगी थी। विद्यार्थी जीवन में उनकी कविताएं हैं देश प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में है वो प्रकाशित होती रही है। जब 7 वर्ष की थी तभी से लिखने लगी थी। इन्होंने चांद जैसी पत्रिका का संपादन भी किया है। इन्होंने साहित्यकार संसद एवं रंगवाणी जैसी संस्थाओं की स्थापना भी की है। महादेवी कवित्री होने के साथ साथ एक विशिष्ट गद्यकार भी है। इनकी पहचान एक कवित्री के रूप में, एक गद्यकार के रूप में भी इनकी पहचान है और एक चित्रकार भी रही है ये। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो काव्य रचनाओं में है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा, संधिनी। और अगर गद्य रेखा चित्रों की बात की जाए तो अतीत के चलचित्र, समृद्धि की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। निबंध आलोचना, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, क्षणता, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध संकल्पिता, ये इनके रचनाएं रही हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगाल के अकाल के समय बंग दर्शन तथा चीन के आक्रमण के समय हिमालय का संपादन भी किया था। सोना जो अपने पाठ्यक्रम में शामिल है रेखा चित्र, तो महादेवी वर्मा ने जो मार्मिक रेखा चित्र लिखे हैं बड़ा ही मर्मस्पर्शी है ये। इसमें उन्होंने उन पशु पक्षियों को उपजीव्य बनाया, पशु पक्षियों के बारे में है इनका ये, और जो इन्होंने पाले थे। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने पशु पक्षी पालने का बहुत ही चाव का बड़ा शौक रखती थी और बहुत सारे पशु पक्षी इन्होंने पाले हैं। सोना, हिरनी है, कुतिया है, नीलकंठ है, मोर है, गिल्लू जो कि लहरी का बच्चा था। इस तरह से इन्होंने बहुत से जीव जंतु को है वो पाला है। महादेवी वर्मा की पशु पक्षी प्रियता के कारण उनके परिवार में एक हिरण शावक है वो आया, जो उनका ही उनके सभी पशु पक्षियों का
भक्ति का, लोगों का, विद्यार्थियों का आदमी बन गया। मैंने महादेवी वर्मा जी जो पशु पक्षियों से प्रेम करती थी, इसी के कारण है इनके परिवार में एक हिरण्य शावक है, हिरण्य का छोटा बच्चा है वो आता है, जो सभी पशु पक्षियों का, इसकी जो सेविका थी भक्ति, उसका भी नौकर थे, विद्यार्थी थे, हॉस्टल के जो विद्यार्थिनी थे, उन सब का वो प्रिय बन जाता है। उसके विभिन्न क्रियाकलाप है वो सभी को आकर्षित करने वाले हैं, मनोहर करने वाले, मन को मोहित करने वाले थे। लेकिन एक बार जब महादेवी वर्मा है वो यात्रा पर गई और उससे लौटी तो पता चला कि सोना तो उसके वियोग में है, वो दिवंगत हो चुकी है। उसके बाद से इन्होंने ये निश्चय भी किया था कि अब से मैं है वो हिरण नहीं पालूंगी। लेकिन इनकी जो पशु प्रियता का जो भाव है वो इन्हें बार बार है वो ऐसा करने के लिए मजबूर कर देता है। तो हम पढ़ते हैं, चलते हैं रेखा चित्र की ओर। सोना की आज अचानक स्मृति हो आने के कारण है, तो कहते हैं कि दिवंगत हो गए सोना, तो उसकी अचानक से मेरी स्मृति नहीं आ जाना, याद में आ जाना उसका एक कारण है। मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ बसु की पोत्री सुष्मिता, उसने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरण मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उसके बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे ढूंढने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। तो कहते हैं कि सोना की आज अचानक स्मृति हो जाती है। क्यों याद में आता है उनके? क्योंकि उनके जो पड़ोसी थी धीरेन्द्र नाथ, उनकी जो पोत्री थी सुष्मिता, उन्हें लिखती है कि मुझे मेरे पड़ोसी के द्वारा एक हिरण मिला था और कुछ महीनों में हमने देखा है कि अब वो बड़ा हो गया, तो उसे जंगल से संबंधित होने के कारण, पशु होने के कारण, जानवर होने के कारण कहते हैं कि उसे एक बड़ा और विस्तृत स्थान चाहिए ढूंढने के लिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगे? क्या आप उसे अपने पास रखेंगे? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी होंगी, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उसे बुरा व्यवहार करे। साथ में सुष्मिता ये भी लिखती है कि अगर आप इसे अपनाती हैं, इसे स्वीकार करती हैं, तो मैं आपकी आभारी रहूंगी और मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो इसके साथ सही व्यवहार नहीं करे, क्योंकि ये मेरा भी आत्मीय बंधन है। मेरा विश्वास है आपकी यहाँ उसकी भली मानती है वो देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरण नहीं पालूंगी। जब सोना है वो दिवंगत हुई थी तो उन्होंने सोचा था कि वो अब हिरण नहीं पालेंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए इस कोमल प्राण जीव की रक्षा करना संभव है। तो कहते हैं कि जो मैंने संकल्प लिया था उसे अगर मैं भंग नहीं करूँगी तो उस कोमल प्राण जीव की हम रक्षा कैसे कर पाऊंगी। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु तब तक वह अपनी शिशुअवस्था भी पार नहीं कर पाई थी। सुनहरे रंग के देश में लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। अब सोना की बात करती है कि सोना की स्मृतियाँ आपकी याद आ रही है, तो कहती है कि सोना भी इसी प्रकार है, वो मेरे जीवन में अचानक से आई थी, परंतु तब तक अपनी शिशु अवस्था भी पार नहीं कर पाती, यानी बहुत छोटी थी। जब उनके जीवन में आई थी तो बहुत छोटी थी, शिशु अवस्था को भी पार नहीं कर पाई थी। सुनहरे रंग के उसके रेशमी लच्छेदार उसके बाल थे और गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। ऐसे लगता था कि मानो एक गांठ दे दी गई, ऐसा इतना कोमल उसका शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पालीदार आंखें, देखती थी तो लगता था कि अब छलक पड़ेगी। आंखों में ऐसे पानी छलकता था, ऐसे लगता था कि मानो अभी उसकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। लंबे लंबे कान, पतली सुडौल टांगे उसकी, जिन्हें देखते ही उसमें प्रशुद्ध गति की बिजली की लहर देखने वाला की आंखों में दौड़ पड़ती थी। तो कहते हैं कि उसकी लंबी लंबी टांगे थी, सुडौल आंखों की और सुडौल टांगे थी, जिन्हें देखते उसमें बिजली की भांति, जिस प्रकार बिजली में गति आती है उसी प्रकार उसके पैरों में गति आ जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्ण लेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। तो उस कहते हैं कि इतनी सुंदर थी वो कि उसके सरल शिशु रूप से सब लोग प्रभावित होते हैं। मेरी जो सेविका भक्ति थी, हॉस्टल की जो विद्यार्थिनियाँ थी या मेरे जो अन्य नौकर थे, सभी उसके शिशु रूप को देखकर है वो बहुत ही प्रभावित होती हैं और ऐसा लगता था कि अब उसके जो चंपक वर्ण रूप था, चंपक वर्ण का जो रूप था, सुनहरा रूप उसका रूप था, उसे देख उसे सोना सोना कहा गया, सुवर्णा कहा गया, स्वर्ण लेखा आदि नाम है से जाना जाने लगा, उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। परंतु कहते हैं उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो उस छोटे से बच्चे की कथा तो एक ऐसी कथा है जिसे मिट्टी की ऐसी व्याख्या करता है जिससे मनुष्य की निष्ठुरता घटती है। वह न किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है और न कथा समुद्र के महार्थ मोती की। तो कहते हैं ऐसे जो हरिण शावक की कथा है वो तो ऐसी कथा है जैसे मानो कि मिट्टी की ऐसी व्याख्या है जिसे कि मनुष्य वो समय
घटता है, उसकी निष्ठुरता घटती है। तो कैसे वो किसी एक दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा भी नहीं है, या फिर महादेव में होता है महंगा। तो कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि उसकी जो कथा है वो एक किसी दुर्लभ खान के अमूल्य हीरे की कथा है, और न अथा समुद्र के महार्द मोती की, अमूल्य मोती की, महंगे मोती की कथा है, ऐसा नहीं है। निर्जीव वस्तु से मनुष्य अपने शरीर का प्रसाधन मात्र करता है। निर्जीव जो वस्तु होते हैं, मोटे होते हैं, मूंगे होते हैं, इनसे अपने शरीर की शोभा को बढ़ाता है, श्रृंगार करता है, अतः उसकी स्थिति में परिवर्तन के अतिरिक्त कुछ कथनीय नहीं रहता। परंतु सजीव से उसे शरीर का अहंकार का जैसा पोषण अभिष्ट है, उसमें जीवन मृत्यु का संघर्ष है जो सारी जीवन कथा का तत्व है। लेकिन निर्जीव के साथ ऐसा सोचना या ऐसा विचार रखना, तो कहते हैं ये बड़ा ही अहंकार का जैसा पोषण अभिष्ट है। उसमें जीवन मृत्यु का संघर्ष है जो सारी जीवन कथा का सार है। अपना जो जीवन है सजीव है, जिसमें जीवन और मृत्यु एक सार तत्व के रूप में उपस्थित रहते हैं। जिन्होंने हरितिमा में लहराते हुए मैदान पर छलांगे भरते हुए हिरणों के झुंड को देखा होगा, वही उस अद्भुत गतिशील सुंदरी की कल्पना कर सकता है मानो तरल मरकत के समुद्र में सुनहरे फेन वाली लहरों को देख लो। तो कहते हैं कि जिन्होंने हरितिमा मतलब हरियाली से लहराते हुए मैदान देखे होंगे, और उस मैदान में छलांगे लगाते हुए हिरण के बच्चों को देखा होगा, हिरण के झुंड को देखा होगा, वही इस भाव को समझ सकता है। वही अद्भुत गतिशील सौंदर्य की कल्पना है वो कर सकता है कि हिरण का जो छोटा बच्चा होता है उसमें क्या सौंदर्य समाया रहता है। तो जिसने ऐसे हरे भरे मैदान देखे हैं और उसमें छलांग लगाते हुए हिरणों के झुंड को देखा है, वही समझ सकता है। और मानो तरल मरकत के समुद्र में सुनहले फैन वाली लहरों का उद्वेलन हो, ऐसा लगता है कि उनको उछलते कूदते देखते हुए ऐसा लगता है कि मानो कि जो तरल मरकत यानी कि तरल मोती के समुद्र में सुनहरे फेन वाली लहर है उठ रही है, ऐसा लगता है। परंतु जीव के इस चल सौंदर्य के प्रति शिकारी का आकर्षण नहीं रहता। लेकिन कहते हैं जो शिकार करने वाले होते हैं उनके इन पशुओं की जो चंचलता है, इन जो हिरणों की जो चंचलता है, उछल कूद है, छलांगे लगाना, मोती की लहरों में जिस प्रकार एक मोती वाला जो समुद्र है उसमें किस प्रकार से लहरों का आना है वो मन को मोहित करने वाला होता है। लेकिन शिकार करने वाले होते हैं उन्हें इन पशुओं के इस चंचलता में वो सौंदर्य दिखाई नहीं देता है, सौंदर्य के प्रति शिकारी का कोई आकर्षण नहीं रहता है। मैं प्राय सोचती हूँ कि मनुष्य जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्क्रिय और जड़ बनाने के कार्य को मनोरंजन कहता है। तो बड़ा ही विचारणीय प्रश्न है, ये सोचनीय प्रश्न है कि मनुष्य जो जीवन की ऐसी सुंदर ऊर्जा कौन हिरण के लिए कहा जाता है, हिरणों की जो चंचलता है, छलांगे लगाना, उनका उछलना कूदना, तो कैसे ऐसी सुंदर ऊर्जा को निष्क्रिय बनाने में तुला हो रहता है, उसे जड़ बना देता है, उस कार्य को मनोरंजन का नाम देता है। शिकार करना, पशुओं का शिकार करना मनोरंजन का नाम देता है। क्या यह मनुष्यता है? बड़ा ही सोचनीय प्रश्न है ये। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। अब मनुष्य है वो मृत्यु से बड़ा भयभीत रहता है, उसको असुंदर मानता है। कोई कहे कि मृत्यु सुंदर होती है, नहीं, कोई नहीं कहेगा। उसे अपवित्र भी मानता है, मरे हुए शरीर को हाथ तक लगाना है वो उचित नहीं समझता है, तो अपवित्र मानता है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य, भयजनक होता है। तो कहते हैं उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं अगर वो भी मृत्यु के रूप में एक शव के रूप में सामने पड़े हो तो उसे अस्पृश्य माना जाता है कि इसे स्पर्श मत करो, ये लाश है, ये शव है, इसे स्पर्श मत करो, इसे स्पर्श करोगे तो नहाना पड़ेगा। अस्पृश्य, अपवित्र मानता है और भयजनक, भयभीत होने लगता है कि कब इनका दाह संस्कार है कितनी जल्दी किया जाए, है ना। तो जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटते घूमना क्या उचित है? तो उन निरीह पशुओं को, उन बेजान पशुओं को मृत्यु है वो देना क्या उचित मानते हैं आप? अगर भाई मृत्यु इतनी अपवित्र है, अस्पृश्य है, इसे आप अच्छा नहीं मानते हैं, बुरा मानते हैं, असुंदर मानते हैं, तो क्या उसे मृत्यु को बांटने घूमना अपवित्र नहीं है, असुंदर कार्य नहीं है? यह मैं समझ नहीं पाती। तो ये मनुष्य की कैसी भावना है? ये जो दोहरा जीवन जीता है, दोहरी भावना रखता है, ये मेरी समझ में आज भी नहीं आई है। आकाश में रंग बिरंगे फूलों की घटाओं के समान उड़ते हुए और वीणा, बंसी, मूरज, जल तरंग आदि का वृंदावन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। तो कहते हैं कि आकाश में जो रंग बिरंगी फूलों की घटाओं के समान उड़ते हुए पक्षी है वो वीणा बजाते हुए, बंसी बजाते हुए, मूरज एक वाद्य यंत्र है,
जल तरंग आदि का वृंदावन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर लगते हैं, अपनी चंचलता को करते हुए पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उनकी चहचहाट, उनकी मधुर ध्वनियाँ मन में एक नया संगीत पैदा करने वाली कितनी सुंदर होती है, वो कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य ने बंदूक उठाई, निशाना साधा और वही सुंदरता है वो गाते उड़ते पक्षी और धरती पर ढेले के समान आकर गिर पड़ते हैं। किसी की लाल पीली चोंच वाली गर्दन टूट गई है, किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो गए, किसी के इंद्रधनुषी पंख है वो बिखर गए हैं। छत विछत रक्त स्नान पूर्ण मृत अर्धमृत लघु गातों में न अब संगीत है न सौंदर्य, परंतु तब भी मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। पक्षियों को हम देखते हैं कितना सुंदर वर्णन महादेवी जी करती है, अपने भावों को व्यक्त करती है, कितना मर्म स्पर्शी भाव है यहाँ कि आकाश में उड़ने वाले रंग बिरंगे जो पक्षी हैं जो एक नया संगीत सुनाते हैं, एक नया मनोरंजन हमारे हृदय में भरने वाले हैं, बल्कि वीणा बंसी के समान, वीणा के समान बजने वाले एक बंसी के स्वर उनमें सुनाई देता है, एक मूरज जल तरंगों का जो स्वर सुनाई देता है, ऐसी ध्वनियाँ हमें प्यारी ध्वनियाँ सुनाने वाले पक्षी। लेकिन मनुष्य क्या करता है, बंदूक उठाता है, निशाना साधता है और एक ही पल में कई गाते उड़ते पक्षी हैं वो धरती पर लुढ़कते हुए आते हैं, ढेले के समान आकर गिर जाते हैं, किसी की सुंदर पीली चोंच टूट जाती है, किसी के सुंदर पंजे हैं वो छत विछत हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं, किसी के जो इंद्रधनुष के समान रंगों वाले विभिन्न रंगों वाले सुंदर पंख थे वो बिखर जाते हैं। और कहते हैं ऐसा छत विछत जो ऐसा टूटा फूटा जो उनका शरीर रह जाता है, रक्त स्नान से रक्त से भीगा हुआ जो उनका शरीर, मृत कुछ मर जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं, अर्धमृत हो जाते हैं। और लघुगात यानी छोटे छोटे जो उनका शरीर होता है उसमें न अब वो संगीत है न अब वो सौंदर्य है। जो उड़ते हुए आकाश में हमने देखा था वो अब नहीं है, फिर भी मनुष्य है अपनी इस सफलता पर नाचने लगता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। कितनी विचित्र बात है ये। पक्षी जगत में नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसी ही निष्ठुर है। न केवल पक्षी जगत में बल्कि पशु जगत में भी मनुष्य वो अपनी निष्ठुरता का परिचय है वो देता है। पशु जगत में हिरण जैसा निरीह और सुंदर दूसरा पशु नहीं, हिरण जैसा भोला भाला पक्षी, बड़ा चंचल, उसकी आंखों में भोलापन झलकता है। ऐसे सुंदर और निरीह पक्षी और पशु है वो दूसरा और नहीं है। उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्र लिपि, आंखों में देखते हैं तो करुणा झलकती है, ऐसा लगता है चित्र लिपि दिखाई दे रही हो करुणा की। परंतु उसका भी गति में सजीव सुंदरी मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। तो कहते हैं ऐसा उसका गति में जो सजीव शरीर है जो कितना गतिशील है, कितनी चंचलता है, उछल कूद करता है, आंखों में ऐसी विनम्रता है, ऐसा भाव, ऐसा करुणा जो चित्र लिपि के रूप में दिखाई देती है। इतना सौंदर्य भी क्या मनुष्य को मनोरंजन के लिए पर्याप्त नहीं लगता? मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है ऐसी गतिशीलता भी। मानव जो जीवन का श्रेष्ठतम रूप है, जीवन के अन्य रूपों में के प्रति इतनी वितर्षणा और विरक्ति और मृत्यु के प्रति इतना मोह, इतना आकर्षण क्यों? तो क्यों मनुष्य जिसे बड़ा ही बुद्धिजीवी प्राणी मानना, प्राणी जगत में सबसे बुद्धिमान बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में जाना जाता है, तो क्या कहते हैं कि मानव जो जीवन का श्रेष्ठतम रूप कहा जाता है, तो क्या ऐसे श्रेष्ठतम रूप वाले जो मानव है वो जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतनी वितर्षणा, इतनी घृणा का भाव, मृत्यु के प्रति इतना मोह है, कितना आकर्षण, क्यों? प्रश्न बनता है, मन में प्रश्न होता है कि क्यों करता है मनुष्य ऐसा? बेचारी सोना भी मनुष्य किसी निष्ठुर मनोरंजन प्रीति के कारण अपने अन्य परिवेश और स्वयं जाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। अब बेचारी सोना भी जो थी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता का जो भाव रखता है, ऐसी निष्ठुरता जो रखता है के कारण अपने अरण्य होता है वन का जो परिवेश होता है, वन के वातावरण से दूर और स्वयं जाति से दूर, अपनी जाति के हिरणों के झुंड से दूर आकर उसे मनुष्य जाति में आना पड़ा था, मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वन स्थली में जब असल भाव में रोमंथन करता हुआ मृग समझ शिकारियों के आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सत्य प्रशुद्ध होने के कारण भागने में असमर्थ रही। तो कहते हैं प्रशांत वन स्थली जो एक बड़ी वन स्थली थी, बताती है कैसे सोना है वो मानव समाज में आ गई थी। तो कहते हैं वन स्थली में जब असल भाव में रोमंथन करता हुआ मृग समूह अपना ही ये चहल कदमी करता, अपना गति करता, उछल कूद करता हुआ जो हिरणों का समूह था, शिकारियों की आहट को सुनता है और चौंक कर है वो भागने लगता है, तब सोना की जो माँ थी वो प्रसुता थी,
होने के कारण भागने में असमर्थ रहते। प्रसूता थी, सोना थी जो अपनी माँ के पेट में थी, तो उस समय तो कहते हैं वो भाग नहीं पाती है, भागने में असमर्थ हो जाती है। तो ऐसे में सद्य जाते मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपने संतान को अपने शरीर के ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण त्यागे। जो अभी अभी सोना को जिसने जन्म दिया था, अपनी ये क्या सत्य प्रसूता जिसने अभी अभी उसने अपने बच्चे को शावक को जन्म दिया था, कुछ ही समय हुआ था, तो कहते भागने में असमर्थ रहती है। तो ऐसे में जो सद्यजात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, वो भी छोटा बच्चा था, भाग नहीं सकता। तो ऐसे में उसकी मृगी माँ ने क्या किया था, अपने संतान को अपने शरीर के ओट में कर लिया था, छिपा लिया था, उसके प्राण सुरक्षित रखने के लिए, और अपने प्राण है वो त्याग किए थे। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी व्रत हिरण्य के साथ उसके रक्त से सने और ठंडे स्तनों से चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। तो पता नहीं कि जो शिकारी थे उनको दया आ गई थी या अपनी कौतुक प्रियता के कारण शिकारी का जो मृत हिरण्य का जो छोटा बच्चा था, रक्त से सना हुआ था, अपनी माँ के ठंडे स्तनों से जो लिपटा हुआ था, उस शावक को जीवित उठा लेते, मारते नहीं है। उनमें से किसी के परिवार की सहदे गृहिणी और बच्चों में से पानी पिला, दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। तो कहते हैं कि जो शिकारी उसी के परिवार की किसी सहदे महिला होगी, दयावान जो गृहिणी होगी, उसने उसे शावक के बच्चे को, हिरनी के बच्चे को कभी पानी पिलाया होगा, कभी दूध पिलाकर 2-3 दिन तक उसके प्राणों की रक्षा की। सुष्मिता वसु के समान किसी बालिका को मेरा स्मरण हुआ आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्षु अवस्था में मेरे पास ले। तो कहते हैं सुष्मिता वसु, सुष्मिता जो होती है वसु के समान किसी बालिका को है मेरा ध्यान आया कि महादेव वर्मा है जो पशु पक्षियों को पालने का शौक रखती है। तो मेरा स्मरण आया था उस अनाथ शावक को मुमूर्षु अवस्था में, जो कि मृत्यु के बिल्कुल नजदीक था, ऐसी अवस्था में उठाकर लाती है। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी दूर थी। शावक बड़ा ही छोटा था और उसके बचने की उम्मीद थी वो बिल्कुल न के बराबर थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण उसे सोना कहने लगे। उसका स्निग्ध सोने के समान, उसका स्वर्ण के समान उसके रोम में जो बाल थे वो बड़े ही सुनहरे रंग के थे। इसी कारण से सब सोना काटने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एक से पालने का कठिन अनुष्ठान है वो मैंने शुरू किया था। इतना मुख छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था, छोटा मुंह, बिल्कुल छोटी थी, इतना छोटा मुंह था कि शीशी का जो निप्पल था वो भी उसके मुंह में नहीं आता था और उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसने पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया था। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपने तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। भक्तिन जो महादेव वर्मा की सेविका थी, जब वो उस बोतल को ही धोती थी तभी उसे पहचान लेती थी कि मेरे लिए हो गई जा रही है, मुझे दूध पिलाया जाएगा, तो दौड़कर भक्तिन के पास आ जाती थी और बड़ी ही चकित आंखों से उसे देखने लगती थी। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था। धीरे धीरे वो सब कुछ सीख रही थी, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों में अभ्यास से पड़ सके, लेकिन गंदा कर देती थी। ऐसी आदत उसे कुछ दिनों के बाद में पड़ी। अंधेरा आदमी वह मेरे पलंग के पास आ बैठे हुए समय रखकर फिर वह बाहर निकल कर उसी तरह से उछल कूद है वो करती थी। अब उसके दिन भर के वो कार्यकलाप क्या होते हैं, किस तरह से उसका दुखद अंत है वो होता है, ये सब हम आज की कक्षा में नहीं बल्कि अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते। अगला जो इसका भाग है वो कल पढ़ेंगे।